हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है भिन्न। अगर आप नवोदय का एग्ज़ाम दे रहे हो या बनारस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये सब चैप्टर बहुत ही यूजफुल होगी। अगर ना भी दे रहे हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चैप्टर है ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भिन्न को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। जो चीज हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं ये भिन्न है क्या। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो प्राप्त भागफल भिन्न कहलाता है। स्टेटमेंट जान लिए। अभी यहाँ पे रिलैक्स हो जाइए, आगे का हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 4 को यदि 5 से भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4/5 या 0.8 आएगा ना। तो ये 0.8 और ये हमारा 4.5 और ये हमारा 0.8, ये क्या है? ये हमारा भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन है हमारा 0.8। ये भी तो इसका आंसर आया ना, तो ये क्या है? हमारा भिन्न। ओके, तो अब ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना। जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी कि 4 को 5 से भाग दिए हम लोग, तो प्राप्त भागफल भिन्न कहलाता है। यानी कि हमारा क्या बचा? 4/5, या इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.8 हमारा यही मिला ना। तो ये क्या है? हमारा भिन्न। ओके, आई होप आपको भिन्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्या है? भिन्न के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? तो आपने जैसा ऊपर देखा, एक तो है 4/5 के फॉर्म में और एक है 0.8 के, यानी कि यह हो गया हमारा साधारण भिन्न और ये हो गया हमारा डेसिमल भिन्न। तो पहला साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन और दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन? साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न में कुछ इस तरह से लिखा जाता और डेसिमल फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से, जैसे वो नाम से ही लग रहे हैं। तो अब ये साधारण भिन्न जो है हमारा, वो है क्या? तो पढ़ते हैं। साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं होता। यानी कि p/q यानी कि कोई भी नंबर लेते हैं ना 4/5, तो ये हमारा 4/5 जो है वो नीचे में कभी आप यहाँ पे 0 नहीं दे सकते। बोला है ना, p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे कभी 0 नहीं दे सकते। अगर सिर्फ ऐसे भी है तो इसके मतलब क्या होता है? हमारा नीचे 1 लिखा हुआ है। सिर्फ अगर कोई डिजिट 3 भी लिखा हो तो ये भी एक फ्रैक्शन में है, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है हमारा, हम जानते हैं। तो साधारण भिन्न में 5/7, 8/9 या 3। मैंने आपको अभी बताया ना, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है हमारा। क्या है? कुछ नहीं तो हमारा 1 नीचे, यानी कि ये भी एक फ्रैक्शन है। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे वह हमारा क्या है? फ्रैक्शन। ओके, हमने जान लिया साधारण भिन्न के। साधारण भिन्न क्या है? भिन्न के प्रकार हमने ये भी जान लिया। साधारण भिन्न क्या है वो जान लिया। अब ये जो हमारा साधारण भिन्न है इसके कितने प्रकार होते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। तो पहला प्रकार होता है हमारा सम भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सम भिन्न कहिए, इसका एक और नाम है उचित भिन्न और प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका क्या होता? जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उस भिन्न को सम भिन्न कहते हैं। अंश और हर आप जानते होंगे क्या है? अंश यानी कि ये जो ऊपर वाले जितने हैं ना,
ये जो ऊपर वाले जितने होते हैं इसे हम अंश कहते हैं, और ये जो हमारा नीचे वाला हो गया ना इसे हर कहेंगे। ओके, तो ये तो देखिए, तो ये हमारा क्या है, अंश। ओके, और नीचे वाला हमारा क्या है, हर। अंश और हर। इंग्लिश में इसी को अंश को कहते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या बोला इसका, जिसका अंश हर से छोटा हो, यानी कि हर हमारा बड़ा होगा और अंश हमारा छोटा होगा। तो इस तरह से कुछ नंबर हैं, अगर इस तरह से आपके सामने नंबर दिए हो तो आप समझ जाइए यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, समभिन्न है। ओके, आई होप आपको अभी तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में आप बताइएगा। तो चलिए, विषम भिन्न हमारा सेकेंड क्या है, विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो होता है ना समभिन्न के पूरा अपोजिट है। इसमें क्या बोलता है ना, अंश हर से बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं, यानी कि अंश जो हमारा हो वो बड़ा और हर छोटा। अंश बड़ा और हर छोटा, अगर इस तरह के फॉर्म में रहा तो आप क्या समझिएगा, यह हमारा विषम भिन्न है, यानी कि इम्प्रॉपर भिन्न है। और ये संयुक्त भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न, इसको मिश्र भिन्न भी कहते हैं, सॉरी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न आपने सुना भी होगा बहुत बार। पूर्णांक तथा सम भिन्न के सम्मिलित रूप से संयुक्त भिन्न कहते हैं। देखिए, ये इस वाले फॉर्म में जितने भी रहते हैं ना, इसको हम संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो 2 होता है ना, इसको हम पूर्णांक कहते हैं, और ये 1/4 हुआ हमारा, वह समभिन्न हुआ। हमने पढ़ा है ना आगे, जिसका अंश छोटा हो और वह समभिन्न होता है, तो ये समभिन्न। और ये दो है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक। ओके, और इसका जो आंसर आया यह हो गया विषम भिन्न। ये क्या हो गया, विषम भिन्न, है ना। विषम भिन्न, विषम भिन्न का क्या है, अंश हर से बड़ा हो, है ना, अंश हर से बड़ा। अब देखिए इकाई भिन्न, ये आपने शायद नया सुना होगा। इकाई भिन्न यानी कि यूनिट फ्रैक्शन। जिस भिन्न में अंश एक हो इकाई भिन्न कहलाता है। अंश यानी कि ये जो ऊपर वाला है ना हमारा, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला हमारा एक हो तो आप समझ जाना ये इकाई भिन्न है। मैंने आपको ये बताया 10 नीचे 1, तो ये हमारा इकाई भिन्न नहीं है, और ये हमारा इकाई भिन्न है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, हमारा एक इकाई यानी कि एक ही, सिर्फ एक के साथ और कुछ नंबर नहीं, 1 0 या 3 2 ऐसा नहीं, सिर्फ 1 ऊपर हो और नीचे कोई भी डिजिट हो, या सिर्फ 1 हो, तो ये भी हमारा इकाई फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे 1 हमारा ऑलरेडी रहता है। ऊपर अंश यानी कि अंश में 1 हो तो वो संख्या हमारा क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। ओके, चलिए, आपको यूनिट फ्रैक्शन तक अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट में लिखना। मिश्र भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न बोले तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न हो मिश्र भिन्न कहलाते हैं। तो आगे चलिए इसके बारे में समझिए। यानी कि जैसे देखिए ये लिखा हुआ है ना 5/6/3 में अंश क्या हुआ हमारा 5 और हर क्या हुआ 6/3। जो तो इस वाले फॉर्म में जितने चीज भी लिखे हो यानी कि नीचे में भी बाई और ऊपर में भी बाई वगैरह इस तरह से, तो ये हमारा हो गया मिश्र भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न हो मिश्र भिन्न कहलाते हैं। है ना 6/3 हमारा भिन्न है कि नहीं है, और 5 भी है हमारा क्योंकि इसके नीचे भी 6/3 है। तो ये क्या हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर। तो इस वाले फॉर्म में जितने भी नंबर्स रहेंगे तो उसे आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ओके, आगे चलते हैं। समान भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन।
दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनका हर समान हो वह समान भिन्न कहलाते हैं। तो हम लोग जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते तो उसमें भी आपने देखा होगा ना, नीचे बहुत सेम रहता है ना, तो इस तरह के जो सेम नीचे रहते हैं यानी कि हर बेस उसका नीचे वाला जो होता है ना वो पूरा समान हो, यानी कि 3 3 3 तो 3 ही रहे, यानी कि 2 तो 2 2 2 ही रहे। ओके, तो इस वाले फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, यानी कि समान भिन्न। ओके, दो या दो से अधिक वैसे भिन्न, यहाँ पे दो से अधिक भी रह सकते, जरूरी एक रहेगा तो आप पहचान पाइएगा ये समान भिन्न नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बहुत सारे भी हो, तो वो सब हमारे हो जाएंगे। अगर हर सेम हुआ तो वो सब क्या हो जाएंगे हमारे समान भिन्न। अब आप ये देखिए क्या है असमान भिन्न, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन। इसका स्टेटमेंट है आपको दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनका हर अलग हो असमान भिन्न कहलाते, यानी कि आपने ये भी बहुत जगह देखा होगा ना कि वो पूरा नंबर ही अलग अलग रहता है, अंश, हाँ ये पूरा नंबर जो होता है अलग अलग हो, यानी कि ना इसका हर जो होता है ना, अब वहां पे सेम था तो यहाँ पे हर क्या हो गया अलग और अंश क्या हो गया हमारा सेम। तो इस वाले फॉर्म में अगर कोई चीज भी रहे तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, यह हमारा असमान भिन्न है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो 5/6 यानी कि उसका अंश सेम हो और हर डिफरेंट हो। अब चलते हैं तुल्य भिन्न, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका स्टेटमेंट क्या होता, दो या दो से अधिक वैसा भिन्न जिनका मान समान हो तुल्य भिन्न कहलाते हैं, यानी कि 2/3, 4/6 और 6/9। ये सारे क्यों हैं, अब देखिए क्या बोला है ना, इसका जो भिन्न हो ना वो समान हो, यानी कि 2/3। आप इसको 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4/6, ये जो हमारा 4/6 है कि नहीं सेम, इसी तरह से यानी कि उनका आंसर जो हो ना वो इसके समान हो तो वह हमारा तुल्य भिन्न है, यानी कि क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आगे का हमारा ये दशमलव भिन्न हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप जरूर देख लीजिएगा। आज का चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।